आप जादव के लिए क्या किए हैं कि जैसे बोले कि जादव हम लोग को सपोर्ट नहीं करता कि हफ्ता में 3 बार लेता ए सखी हीरा के बेटा। ये गाना अश्लील मत मानिएगा। अच्छा अश्लील क्यों नहीं? हफ्ता में 3 बार लेता हो हीरा के बेटा, क्या लेता है? ऐ सनम भूला न जई हो ससुराल में तू जाके कि हमरा के जन सतई हो, अरे हमरा के जन सतई हो पियाबा के प्यार पाके। ऐ सनम भूला न जई हो ससुराल में तू जाके। नमस्कार, आप देख रहे हैं टेलीग्राम भारत न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त जन्मेजय कुमार यादव। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी के सुपरस्टार गायक हेमंत हरजाई जी। आइए इनसे कुछ सवाल करते हैं और उसका जवाब जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल पे। और सबसे पहले मैं आपका टेलीग्राम भारत न्यूज को तमाम दर्शक को और जो भी मेरे श्रोता दर्शक हैं सभी को नमस्कार है, प्रणाम है। और मुझे खुशी हो रही है कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए। धन्यवाद। सबसे पहले सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कहाँ का रहने वाले हैं? अपना एड्रेस दे दीजिए पहले दर्शकों को। जी, मेरा घर अगौथर, ग्राम अगौथर है, थाना ईसुआपुर पड़ेगा और जिला सारण, बिहार के निवासी हैं हम। अच्छा सर, एक बात जानना चाहते हैं, एक समय था कि बिहार में, यूपी बिहार में लगभग 90% गाना आपका हिट हुआ करता था, बहुत ज़्यादा मार्केट में बजता था। आज क्या कारण है कि आपका एक भी गाना 2 साल के अंदर नहीं बजा? हम भोजपुरी में बोल सकते नहीं? जी एकदम एकदम, जी एकदम बिल्कुल। तो अपन बिहार के मातृभाषा, बिहार के मातृभाषा है और हम भोजपुरी गायक हैं, ऐसे हम भोजपुरी ना तो ऐसे हिंदी भी बोले नहीं, रोड़ा इंग्लिश में भी टॉक कर सकते नहीं, कोनो दिक्कत नहीं कि हम भोजपुरी में मातृभाषा हमनी के भोजपुरी, तो भोजपुरी बोले नहीं। जी तो अब हमरा कहे के मतलब है कि देखिए भैया, गाना पहले बाजत रहे तो घड़ी कैसेट के ज़माना रहे, चिप के ज़माना रहे। हमनी के अपना मेहनत से गाना बनाई सन और अपन अन्ना साथ में 10 गो लोग रहे जो सपोर्ट करे, चारों तरफ प्रचार प्रसार करे, गाना चले। और गाना चलला के बाद बाकी वो घड़ी जातिवाद नाम के चीज़ ना रहे। जी बिल्कुल ठीक बा। अब के डेट में बा जातिवाद बा। हम जौन घड़ी हमार हेमंत पांडे नाम हो, हेमंत पांडे से हेमंत हरजाई जब हम बनी न, तो हेमंत हरजाई बनावे वाला एगो जादव रहे जी, जौन कि हमरा साथे लड़का पढ़त रहे, दिलीप दीवाना नाम रहे। और हमरा ऊपर 3 लाख रुपया लगा के अगला हमरा के स्टार बना दिलक, हिट करा दिलस। आज भी उस आदमी का हम एहसान मानते हैं और मतलब सदैव जिंदगी रहेगा। लेकिन कहने का मतलब है कि उस वक्त हमारे साथ 20 गो यादव परिवार के लड़के जुड़े हुए थे और आज क्या हो गया है कि आज 2-4 गो हैं। काहे कि जातिवाद नाम का चीज़ हो गया है। बीच में जो ये टुनटुन यादव और कौन खेसारी लाल यादव, पवन सिंह जो किया ये लो जातिवाद नाम का। पहला नंबर कलाकार का कोई जाति नहीं होनी चाहिए, जाति होना भी नहीं चाहिए। और धरती पे 3 गो ऐसा काम है, कलाकार, मास्टर और डॉक्टर। जी, ये 3 गो का कोई जाति नहीं होना चाहिए। जी जी। और इसमें अगर जातीयता आ गया तो समझिए कि हमारा भोजपुरी संगीत में अगर जातीयता आ गया, समझिए भोजपुरी का अस्तित्व खत्म होने लगा। तो अब भोजपुरी का जब अस्तित्व संकट में है तो हम संकट में आ गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब रहा बात कि गाना उस वक्त हम गाते थे तो थोड़ा अश्लील टाइप का, चटक टाइप का गाना होता था, लेकिन उसका डबल मीनिंग होता था। जी बिल्कुल। और चटक गाना होता था। आजकल थोड़ा हम लोग गाते हैं तो सोचते हैं कि भाई थोड़ा पर्दे में गाएं, और फिर कभी कभी लोगों को देखकर सोचते हैं कि नहीं गा ही दें, और गा भी देते हैं। लेकिन गाने के बाद फिर सोचते हैं कि नहीं अच्छा गाना चाहिए। इसी में कंटिन्यूटी गड़बड़ा जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं भाई ऐसा गाता था तो आज ऐसे काहे गा रहा है। भैया, हम दर्शक में जो भी लेडीज़ भी गाना सुनती है, जेंट्स भी सुनता है। हालांकि गाना कोई भी खराब नहीं होता है। गाना अगर अश्लील है ना तो अश्लील भी गाना होता है और सुनना चाहिए, लेकिन कहाँ पे सुनना चाहिए, सब चीज़ का समय। मान लीजिए बहुत लोग कहते हैं कि अश्लील गाता है, अश्लील बजाता है। भैया, शादी होता है ना किसी का, माँ बाप जानते हैं ना कि बेटा का शादी किए हैं तो पत्नी लेकर आता है। पत्नी के साथ वो क्या करता है, बंद कमरे में करता है, और माँ बाप भी जानता है और सब लोग जानता है कि क्या करता है। लेकिन उसका समय होता है और पर्दा होता है। उसी तरह गाना इंटरटेन करने के लिए होता है, इंजॉय करने के लिए होता है, और उसका भी समय होता है, जगह होता है। अब शादी विवाह में जाइएगा, उस वहाँ पे निर्गुण बजाइएगा तो लोग सुनेगा, मारना शुरू कर देगा। अगर
कोई मरा हुआ है वहाँ जाके कमरिया करे लॉलीपॉप लगेलू बजाएगा कोई, तो वहाँ पे छोड़ेगा लोग, वहाँ भी मारेगा लोग। तो हमारे कहने का मतलब सब चीज़ का समय होता है, जगह होता है, लेकिन हम लोग क्या है कि ज़माने में ऐसा ऐसा बात विवाद होता रहता है। अब हिट करने के लिए एक दूसरे को लोग गाली दे करके हिट हो जा रहे हैं, और वो चीज़ हमसे नहीं हो पाता है। अच्छा, एक बात रोकना चाहेंगे, जैसे कि आप बोले कि पहले जातिवाद नहीं था, आज के ज़माने में बहुत सारा जातिवाद है, लेकिन आप बोले कि 20 परिवार ऐसे थे यादव लोग कि हमको सपोर्ट करते थे, आज नहीं करते हैं। उसका मुख्य कारण क्या है? आखिर यादव लोग क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं आपको? सपोर्ट नहीं करते हैं चूँकि मैं यादव नहीं हूँ, और यादव बेल्ट ऐसा चीज़ है, यादव एक ऐसा जाति है जो कि अगर ठान लिया ना, अगर वो ठान ले कि मैं इसको ऊपर तक पहुंचा दूं, तो वो पहुंचा सकता है, क्योंकि उसके पास ईमानदारी है, एकता है, और पहला नंबर की वो एक दूसरे के लिए, अगर आप यादव पर भरोसा करते हैं तो वो आपके भरोसे पर खड़ा उतरेगा। लेकिन अगर आप जब बोले कि कलाकारी का कोई जाति नहीं होता है, तो वैसे ही जैसे कि आप बोले कि यादव सपोर्ट नहीं करता, पवन सिंह भी राजपूत हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यादव लोग पवन सिंह का गाना नहीं सुनते, उनको प्यार नहीं करते हैं। आप देखे होंगे कि बहुत सारे यादव जो पवन सिंह के लिए खेसारी लाल यादव का भी विरोध करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अच्छा गाना गाइएगा तो आपको यादव नहीं सपोर्ट करेंगे। आप यादव के लिए क्या किए हैं कि जैसे बोले कि यादव हम लोग को सपोर्ट नहीं करता, आप भी किए होंगे तभी ना आपको सपोर्ट कोई नहीं करेगा। बोलिए क्या तो मैं यादव के साथ मतलब शुरू से जुड़ा रहा, और यादव के लिए भी गाना गाया हूँ मैं। बहुत सारा गाना मेरा सुने होंगे यादव। चाहेंगे कि अगर कोई गाना आप गाए होंगे यादव जी पर, तो 4 लाइन दर्शकों के लिए हो जाए। गाना गाए थे कि हफ्ता में 3 बार लेता ए सखी हीरा के बेटा। सॉरी, थोड़ा नीचे स्केल से, चूंकि बाहर। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे आप लो स्केल से गा दीजिए। हफ्ता में 3 बार लेता ए सखी हीरा के बेटा, हफ्ता में 3 बार लेता ए सखी हीरा के बेटा। और ये गाना था, इसमें ये गाना अश्लील मत मानिएगा। अच्छा, अश्लील क्यों नहीं? हफ्ता में 3 बार लेता हीरा के बेटा, क्या लेता था कि आवे दूध के बहाना, रोजे बाया न जाना, जब करे मन को, जब धरे मन करे, कबहू करी न माना, राकेशवा बोलावे खेता ए सखी हीरा के बेटा। बहुत सारा मतलब वो दूध का पैसा लेने के लिए आता था, जब दूध देता था। अच्छा, हमको ये समझ में नहीं आता है कि दूध का पैसा लेने खेत में क्यों जाएगा? अब जहाँ मिलता था, जहाँ वो मिलता था वहीं बुलाता था भाई। घर पे जाकर दे सकते हैं, बाजार में दे सकते हैं, किसी से पैसा भेजवा सकते हैं। वो पैसा खेत में आप कैसे पैसा दीजिएगा? मतलब वो पैसा लेना था, उसको दूध का पैसा लेना था, तो वो कहीं भी, मतलब मान लीजिए वो घर पे एग्री नहीं होगा, वो बोलेगा कि मैं खेत में हूँ, तो आजा भाई खेते में ले लो। एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, आपका सबसे बड़ा हिट गाना कौन सा है जो दर्शकों का सबसे भरपूर प्यार मिला है? उसको 4 लाइन सुना दीजिए। मेरा हिट गाना है ऐ सनम भूला न जइहा ससुराल में तू जाके, कि हमरा के जन सतइहा, अरे हमरा के जन सतइहा, पियाबा के प्यार पाके, ऐ सनम भूला न जइहा ससुराल में तू जाके। बताइए ये कितना अच्छा सॉन्ग है, ऐ सनम भूला ना जाइए, जो कि ब्लॉक ब्लास्टर हिट सॉन्ग रहा था, मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा हिट गाना, और भोजपुरी सैड सॉन्ग में सबसे बड़ा हिट गाना है। वही तो बोले, इतना अच्छा आप गाना गाए हैं इसको, और ये बहुत ज़्यादा यूपी बिहार में नहीं, पूरे हमको लगता है कि इंडिया में बजा है। तो इस टाइप का सॉन्ग काहे नहीं गाते? इतना अच्छा प्यार दुलार मिला, अश्लील गाना गाने का क्या कारण रहता है? इतना अच्छा जब गाना बजता है मार्केट में, प्यार दुलार मिलता है, उसके बावजूद भी आपका गाना हम देखे हैं 2-3 गो, लहंगा के नीचे की ढोरी के नीचे बुर्ज खलीफा। एगो और गाना है आपका, देखिए, होली में प्रणाम करे जो बनवा दोनों कूद के। इसका क्या अर्थ है? इतना घटिया और अश्लील गाना गाने का क्या अर्थ है? यौवन, देखिए हमारे भोजपुरी में लोग गाने को गंदा बता देते हैं। यौवन जो चीज होता है, यौवन मीन्स जवानी होता है, ठीक है जी, बिल्कुल जानते हैं ना, यौवन मीन्स जवानी। कितना लोग जानते हैं इस बात को? देखिए, पब्लिक के अनुसार आपको चलना है ना कि आप अपने अनुसार चलिएगा। 95% पब्लिक के पास जाकर पूछिएगा यौवन का मतलब क्या होता है, तो सब लोग क्या जवाब देगा इसको? आप भी जानते हैं। हाँ, लेकिन असली में यौवन का मतलब होता है जवानी। जी बिल्कुल। और
हमने जब गाया, अच्छा मान लीजिए हिंदी गाना में गाया वही गोविंदा का एक गाना आया था कि जब दिल न लगे दिलदार हमारी गलिया जाना, वो क्या कर रहा है, जब दिल न लगे दिलदार हमारी गलिया जाना, जब जो बन पे आए निखार हमारी गलिया जाना। अच्छा, इसका क्या अर्थ है? ढोरी के नीचे बुर्ज खलीफा, ढोरी के नीचे बुर्ज खलीफा कैसे होगा? मैं बता रहा जी, हूँ। बताइए। तो वो जब वो बोला जो बना, तो वो साफ सुथरा नहीं है, साफ सुथरा ना, अगर हाँ इस नज़रिए से देखें। और वही जो बना हम बोल दिए तो मतलब वो गंदा हो गया। वो अपने कोई मतलब साली है, वो अपने जीजा जी को बोलता है कि प्रणाम करे जीजा जी जो बनवा कूद कूद के, मतलब होली का मौसम है और होली में थोड़ा हंसी मजाक भी चलता है। वो अपने जीजा जी से बोल रहे, मतलब जवानी उसका कूद करके प्रणाम कर रहा है, इसमें गलत तो कोई चीज़ हम तो पहली बार सुन रहे हैं, दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जोबन भी प्रणाम करते हैं, वो भी होली में कूद कूद के। हम ये हेमंत हरजाई जी का कहना है। और एक और गाना है ढोरी के नीचे बुर्ज खलीफा, इसका जवाब चाहेंगे हम। ये गाना बेसिकली ऑर्केस्ट्रा के लिए है। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि कोई इसको घर में बजाए, लेकिन अब आप पूछ दिए तो मैं बता रहा हूँ। ऑर्केस्ट्रा में जो लड़की नाचती है, अजीबो तरीके का कपड़ा पहनती है, अजीबो तरीके का टाटू भी बना रही है सब आजकल। रानी एक्टर भी बनाई है, देखिएगा ढोरिये के पास बनाई है। तो हम नहीं देखे हैं, शायद आप देखे होंगे, आप कलाकार वो हैं। दिखता है, वो दिखता है आप हर वीडियो में। अब देखिए, हम ढोरी के नीचे थोड़ी देखने जाएंगे कि क्या बनाई है क्या नहीं बनाई है। उसके हर वीडियो में दिखता है, देखिएगा। तो अब रहा बात की, तो वैसे ही बुर्ज खलीफा का टाटू बनाई हुई है लड़की और डांस कर रही है। तो उसमें कह रही है कि लड़की कह रही है कि गजब के आज हम नचनी रे, ऐठ के जब यहाँ रचनी रे, लहंगा उठा के छौकनी चिहैले, कहा ऐसा तोरा दिखा। मतलब लड़की लहंगा उठा के नाच रही है, तो वो लड़का थोड़ा देखा कि अरे भाई क्या चीज़ है, तो वो बोलता है कि ढोरिया के नीचे तोरा बुर्ज खलीफा। वो टाटू बनाई हुई है, उस टाटू को बोल रहा है। आप लोग अश्लील वाला ही मीनिंग दीजिएगा और उसको दर्शकों के बीच लाइएगा कि इसमें अश्लील नहीं है। अश्लील से हटकर आप लोग का गाना नहीं गा सकता है। कोई बढ़िया गाना जैसे बाजा था उस टाइप का आप गाना नहीं गा सकते। कितना गाना गाए उस टाइप? इस गाने को मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि ये अश्लील है ना? हाँ, मैंने बता दिया कि वो चीज भोजपुरी से अश्लीलता हटना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल हटना चाहिए। कैसे हटेगा जब एक सुपर स्टार बोल रहे हैं कि ना ये अश्लील है, उसको गाए हैं, उसके बावजूद भी आप बोल रहे हैं कि अश्लील हटेगा? कैसे हटेगा? हटाने का एक कारण है ना भैया। मान लीजिए मैंने अच्छा भी तो गाना गाया, मैंने अभी तुरंत गाया था कि छोरी के नैहर के यारवा जनी ससुरारवा जई है जान। अभी बहुत बढ़िया संग है। और गाना गाया था कि तोहरे नामवा लिखले बानी काट के, बोले डवा से करे जावा हमें जान, कि हमरो के ले चल ससुररिया, बंद क के गोदरे जावा में जान। अच्छा गाना था ये, मगही भाषा में हिट हुआ था, मैंने इसको भोजपुरी में डब करके गाया, लेकिन ये भी नहीं कोई सुना। अब बताइए कि और वही देखना है कि ढील द छील द मार चटना तो खोद ता तो कुआं कोयले बा मार काका सब बज जा रहा है। बताइए तो हम अच्छा गाना गाकर क्या करें? इसका एक ही आपके कहने का मतलब है कि पब्लिक जिम्मेवार है। उसका जिम्मेवार पब्लिक है। पब्लिक अगर अच्छा सुनना चाहेगी, अच्छा सुनेगी। देखिए पब्लिक ही चाहती है तो जीरो को हीरो बना देती है। और हम चाहेंगे टेलीग्राम भारत न्यूज के माध्यम से आप पब्लिक को संदेश दीजिए कि आप लोग इस तरह के घटिया और अश्लील गाना को समर्थन मत कीजिए, मत सुनिए, रिपोर्ट कीजिए। तब इस टाइप के कलाकार जो हैं, सुपर स्टार लोग जो हैं, इस तरह के गाना नहीं गाएंगे। हम चाहेंगे हम तो चाहते हैं कि हम निर्गुण पूर्वी भजन गाएं। हमारे पास भगवान इतना आवाज़ दिए हैं ना कि जब हम गाते हैं ना तो बेंजू या ऑर्गन वाला बोलता है कि भाई रीड खत्म, इतना आवाज़ दिए हैं। और मैं वहाँ से गाता हूँ और निर्गुण पूर्वी का भगवान हमको आवाज़ दिए हैं, भजन का आवाज़ दिए हैं। मैं गाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी भी मजबूरी है, मेरा भी तो पेट है भैया, मैं भी तो जीना चाहता हूँ। अब मान लीजिए कभी जनता हमको इतना प्यार दुलार दी, इतना आशीर्वाद दी और आज नहीं दे रही, तो कहीं मुझे भी खलता है कि भाई मैं क्यों नहीं बज रहा हूँ। तो यही कारण है कि मैं आजकल थोड़ा सोचता हूँ कि भाई गलती कर भी देता हूँ तो सोचता हूँ कि नहीं अब सुधार दूँ, अब अच्छा करूँ। लेकिन पब्लिक देखते हैं कि मैं अभी अच्छा किया तब तक दूसरा किसी का खराब बज गया, अब मैं क्या करूँगा? मैं तो मजबूरी में आ जाता हूँ। तो दर्शक से और श्रोता से अपने मैं विनम्र निवेदन करूँगा कि भैया जो अच्छा गाना हो, आप लोग सारी जिम्मेवारी आपकी है।
सारा जिम्मेवारी आपकी है। आप अगर चाहेंगे तो एक प्रधानमंत्री को चाय बनाने वाला बना सकते हैं, और आप चाहिएगा तो एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना सकते हैं। सारा कुछ आपके हाथ में है। आप लोग अच्छा गाना सुनिए और अश्लील गाने का विरोध कीजिए, अश्लील गाना न बजाइए, तो सारे कलाकार भी अच्छे गाना गाने शुरू कर देंगे। मान लीजिए जो दुकान लगाए हैं उनका दुकान जब चलबे नहीं करेगा तो काहे लिए वो दुकान रखेंगे, दुकान बंद हो जाएगा। आपको रोकना चाहेंगे, जैसे आप बोले अश्लीलता के जिम्मेवार कहीं ना कहीं पब्लिक है, लेकिन आज के ज़माने में नहीं, अभी के डेट में भोजपुरी बहुत तरक्की कर रहा है। इसका एक मुख्य कारण है जितने भी सुपरस्टार हैं, जब से मीडिया बंधु भाई लोग जब से अश्लील का विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो अभी भी अश्लील गा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सुपरस्टार हैं जो कि गाना लगभग छोड़ चुके हैं। और अभी अभी हाल में बहुत सुंदर एक टीजर आया है भोजपुरी फिल्म का, जो कि सबसे महंगा है भोजपुरी इतिहास का, संघर्ष 2। देखे हैं इसका टीजर? हाँ, टीजर देखे। कैसा लगा आपको? मतलब बहुत अच्छा लगा। भोजपुरी में उसमें कुछ यूनिक हुआ है, बदलाव हुआ है ना। सपोर्ट करते हैं उस फिल्म को? हाँ, मैं बिल्कुल सपोर्ट करूँगा, और ख़ास करके तो सपोर्ट करूँगा कि भाई मेरे जिला का स्टार है। देखिए, जिला का स्टार नहीं है, हमारे भोजपुरी समाज का स्टार है। जिला के देखिएगा तो फिर वही बात हो गया, दूसरे जिला का लोग फिर बोलेगा कि हम हेमंत हरजाई के गाना नहीं सुनेंगे। भोजपुरी का स्टार है, लेकिन मतलब देखिए, एगो अपना लगाव होता है ना, कुछ भी होता है तो थोड़ा सा लगाव हो जाता है। मैं खेसारी लाल यादव को लाख गाली दे दूं, ठीक है, हो सकता है इस क्षेत्र में है, हम लोग एक ही क्षेत्र में है, तो हम हो सकता है गाली भी दे सकता हूं, दे दूं, लेकिन फिर भी अंदर से तो गॉड्स तो होता है ना कि भाई चलो कम से कम जिला का तो नाम रोशन कर रहा है। आपसे हम अपील करना चाहेंगे कि जो भोजपुरी में इतना अच्छा टीजर आया है संघर्ष 2, हम चाहेंगे कि आप ही नहीं जबकि भोजपुरी के सारे सुपरस्टार, सारे लोग इस फिल्म को प्रमोशन करें, ताकि संघर्ष 2 जैसी मूवी भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नहीं बल्कि हजारों फिल्में ऐसे सुपरस्टार बनाए लो, और घटिया और अश्लील से हटकर हमारे भोजपुरी समाज को सुधारने में प्रयास करे लो। इसके लिए टेलीग्राम भारत न्यूज़ के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं टेलीग्राम भारत न्यूज़ के माध्यम से तमाम श्रोता दर्शक से निवेदन करूंगा कि ये संघर्ष 2 जो है, ये हमारे भोजपुरी में एक यूनिक मूवी आई हुई है, और इसको आप लोग लाइक करें, सपोर्ट करें, इसको देखें। खेसारी लाल यादव के हाथों को मजबूत बनाएं ना जी। खेसारी लाल यादव नहीं, भोजपुरी के हाथों को मजबूत बनाएं, और जातिवाद से उसका इस फिल्म को देखें। जातिवाद से ऊपर उठ करके और अपने भोजपुरी के इस मूवी को बहुत सपोर्ट करें, इतना सपोर्ट करें कि कभी हमारे भोजपुरी में भी साउथ के बाहुबली जैसा मूवी आए। जी बिल्कुल, इतना सपोर्ट करें। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, प्यार दुलार दीजिए, और हमें भी अपना प्यार दुलार आशीर्वाद बना कर रखिए और देते रहिए। बाकी तो चलिए, ये थे हमारे साथ भोजपुरी के सुपरस्टार हेमंत हरजाई जी, जिनका कहना है कि भोजपुरी फिल्म जो आया है टीजर संघर्ष 2 को बहुत ज़्यादा प्रमोट कीजिए, आप सब देखिए, प्यार दुलार दीजिए। और मैं चाहूँगा कि ये जितना गाना इनका बजा था, ये सनम भूला ना जाइए, वैसे ही प्यार इनके हर गाने को दीजिए। बहुत अच्छा गाते हैं, माँ सरस्वती की कृपा इन पर विराजमान है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करना नहीं भूलिए। और मेरा चैनल है हेमंत हरजाई इंटरटेनमेंट। जी बिल्कुल। बहुत लोग सोचते हैं कि मेरा गाना आजकल आइए नहीं रहा है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ हेमंत हरजाई लिख दीजिएगा तो मेरा सारा गाना आ जाएगा, चैनल भी आ जाएगा। और चैनल को, मेरा हेमंत हरजाई इंटरटेनमेंट चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाइएगा, क्योंकि घंटी नहीं दबाइएगा तो सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो नोटिफिकेशन के लिए घंटी दबाइएगा। और भारत क्या बोलते हैं, टेलीग्राम भारत न्यूज़ को भी आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और घंटिया जरूर दबाइए भैया। और पेज पर भी बा टेलीग्राम भारत लाइव भारत न्यूज़, तो एक के फॉलो करी। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज। जय